इस दशत के इस दशत के सहरा को इस दशत के सहरा को समंदर कर दे। इस दशत के सहरा को समंदर कर दे, या मेरी आंखों के हर अशक को पत्थर कर दे, या मेरी आंखों के हर अशक को पत्थर कर दे। या खुदा मैं और कुछ भी नहीं मांगता, या खुदा मैं और कुछ नहीं मांगता तुझसे, मेरी चादर मेरे पैरों के बराबर कर, मेरी चादर मेरे पैरों के बराबर कर दे। हेलो बच्चों, कैसे हो? नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है, वेलकम है। आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली नंबर 8.2। बहुत अच्छी प्रश्नावली है और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, इसलिए आप सब बिल्कुल एकाग्र मन से, बिना विचलित और बिना स्किप के वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हर वर्ष हर परीक्षा में देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, मेहनत जितनी करते हो उतना फल मिलेगा, इसलिए आप मेहनत करते रहिए, फल अपने आप मिल जाए। प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल आजकल परीक्षा में बहुत आने लगे हैं, और शायद आपके जो वैकल्पिक क्वेश्चन जो हैं उनकी संख्या बढ़ा करके 30 कर दी गई शायद इनके, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल ना छोड़ें। ऐसा क्वेश्चन है वो परीक्षा में आने के 100% चांस होते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रश्न को पढ़िए, पहले क्या दे रखा है, सही विकल्प चुनिए। ये आपके पास विकल्प दे रखे हैं, 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा सही है ये हमें चेक करना है, और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। आपने जो विकल्प चयन किया है उसका औचित्य आपको पूछा गया है, ठीक है। यहाँ आपको इसका औचित्य पूछा गया, जबकि परीक्षा में ऐसा सवाल नहीं आएगा अगर वैकल्पिक में आ गया तो आपको दिया क्या, पहले इसे सरल करना होता है, ऐसे रट्टा नहीं लगाना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ये इस क्वेश्चन को फिक्स कर लेते हैं, इसका उत्तर जो है उसको अपन वो क्या कर लेते हैं, उसका रट्टा लगा लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, उसको आप रफ कॉपी में, फिर कॉपी में सरल कीजिए। पहले देखिए, आपको सवाल दे रखा है पहला, और उसमें क्या दे रखा है, 2 10 30, और बट्टे में कितना है 1 + 10 स्क्वायर 30, ऐसा दे रखा है। इसे सरल करिए, तो आप क्या करें, सबसे पहले बट्टे का चिन्ह डाल दीजिए, इसे डाल दिया। अब ये 2 है तो 2 रख दो, और यहाँ देखो 10 30 है, और 10 30 का मान जो सारणी में दे रखा होता है वो कितना है, याद होना चाहिए हमें। आपको पता होगा कि 10 30 बराबर कितना होता है, 1/√3। अगर किसी बच्चे को इसके मान का पता नहीं है तो सारणी में जाके देखें कि 10 30 का मान कितना दे रखा है, 1/√3 दे रखा है। तो ये 2 था, मैंने 2 रख दिया। यहाँ देखो गुणा का चिन्ह है, गुणा लगा दिया। जो कोई भी चिन्ह नहीं दिखा दे रहे इसका मतलब गुणा। 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3। इसके नीचे भी क्या है, 1। अब मैंने इसके नीचे अब 1 क्यों लगाया, क्योंकि आगे की संख्या हमारी भिन्न संख्या है, तो दोनों को भिन्न संख्या हमने बना दिया, ठीक है। और वैसे कोई भी संख्या के नीचे 1 होता ही है। बट्टे के चिन्ह के नीचे का काम क्या है, 1/1 लिख देते हैं। आगे देखो प्लस का चिन्ह, प्लस लगा दीजिए, ठीक है। और ये 10 स्क्वायर 30 का मान आपको सारणी में नहीं मिलेगा, पर 10 30 का मान आपको सारणी में मिलेगा। 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। 10 30 का मान 1/√3 होता है, तो उसका मान, जब 10 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है, 10 स्क्वायर है, 10 पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो मान पर भी क्या लगेगा, स्क्वायर ही लगेगा। लगा दिया। अब देखिए इसे थोड़ा और सरल कर लेते हैं, मैं यहाँ कर लेता हूँ इनको सरल। ये बट्टे का चिन्ह है, बट्टे का लगा दीजिए। अब देखो ये जो ऊपर का 2 भिन्न संख्या है, इनको गुणा करो। ऊपर की संख्या ऊपर से गुणा होगी, यानी अंश अंश से गुणा होगा, हर से गुणा होगा। तो 2 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा ना। बट्टे में 1 को √3 से गुणा करेंगे, कितने आएगा, √3 आएगा, ठीक है। अब देखो 1/1, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दीजिए।
अब देखो होल स्क्वायर का अर्थ मैं कई बार बता चुका हूं आपको। होल स्क्वायर का मतलब होता है कि अंदर जो भी संख्या है उसको उसी से गुणा कर दो। यहां जैसे 1/√3 है, तो 1/√3 को आप 1/√3 से गुणा करोगे तो एक को एक से किया तो कितना आ गया, एक, और √3 को √3 से किया कितने आ गए, 3, क्योंकि रूट का चिन्ह हट जाता है ना। और वैसे क्यों हटता है बता भी दिया मैंने, कई बार बताया हुआ है। √3 का रूट का मतलब होता है पावर 1/2, 1/2 दोनों की घात समान है, आधार समान है। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, आधा आधा कितना हो जाएगा, 1, अर्थात 3। यानी अगर रूट के अंदर की संख्या सेम है तो रूट हटे जाता है, ठीक है ना। ये बताया हुआ आपको कई बार, 1/3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान करके देखना आप कि ये बट्टे का जो चिन्ह है उसके ऊपर एक भिन्न संख्या है, वो भी 2/√3, उसका मान कितना है, 2/√3। लेकिन नीचे देखो आप, यहाँ यहाँ इसको भूलो आप, इसको मात्र देखो आप, यहाँ दो भिन्न संख्या, एक तो 1/1 और एक क्या 1/3 है। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, भिन्न संख्याओं का लघुत्तम लेके सॉल्व करते हैं। तो इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 1 और 3 का लघुत्तम आएगा 3, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा दो, 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको, कोई बात नहीं है, सारा समझ में आ जाएगा। ये देखो, सॉरी ये देखो, मेन बट्टे का चिन्ह मैंने लिख दिया, क्या है मेन बट्टे के ऊपर, 2/√3, तो यहाँ 2/√3 लिख दो। नीचे 3 रे कितने हो गए, 4, 4/3 हो गया। अब मेन बट्टा के ऊपर भी एक भिन्न संख्या है, नीचे भी क्या है, एक ही भिन्न संख्या। और भिन्न संख्याओं को सरल कैसे करते हैं, यहाँ भिन्न संख्याओं का भाग है, और भाग कैसे सरल करते हैं, ऊपर की संख्या सेम टू सेम रहेगी 2/√3, और ये भाग का चिन्ह है वो किस में बदल जाएगा, गुणा में। तो नीचे की संख्या जो 4/3 है वो 3/4 हो जाएगी, पलट जाते हैं, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, ऊपर की संख्या तो सेम रहती है। ये भाग का चिन्ह है, जो बट्टा बोलते हैं ना आप, ये भाग का चिन्ह ही होता है। ये भाग का चिन्ह गुणा में बदल दिया तो नीचे की संख्या पलट जाती है, अर्थात अंश को हर को अंश बना दो। यहाँ 4/3 है तो यहाँ क्या लिखोगे, अब 3/4 लिखना है। यहां तक समझ में आ गया। इसमें 2 का भाग 1 बार गया और इसमें 2 का भाग 2 बार गया हुआ है, ठीक है। अब देखो ऊपर तो रहेगा 3 गुणा 1 अर्थात 3, और नीचे देखो 2/√3 अर्थात कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। इसे आप थोड़ा सा और सरल कर सकते हो, वो कैसे, इस 3 को आप कैसे लिख सकते हो, √3 इंटू √3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। वैसे परिमेकन भी किया जा सकता है, लेकिन √3 को √3 से गुणा करेंगे, देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 ही तो आएगा, ये 3 ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। नीचे क्या है, 2/√3, ये √3 से √3 कट गया, कौन बच गया, √3/2, मान कितना आया, √3/2। अब वैकल्पिक जो विकल्प दे रखे हमें उनमें देखिए कि किसका मान √3/2 होता है। क्या sin 30 का मान √3/2 होता है, नहीं ना, क्योंकि sin 30 का मान तो 1/2 होता है और हमारा मान आया √3/2। हम तो ये चेक कर रहे हैं कि √3/2 किसका मान है। ये देखो √3/2 है ना, क्या इसका मान है, नहीं, तो इसका सही नहीं करेंगे। tan 60 का मान कितना होता है, √3, जबकि हमें तो देखना कि √3/2 किसका मान है। तो हमने देखा tan 60 का मान भी √3/2 नहीं है, tan 60 का मान तो √3 है। फिर देखेंगे cos 60, cos 60 का मान कितना होता है, याद करिए, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। हमने देखा नहीं भाई, हमारा तो √3/2 आया, हम तो चेक कर रहे हैं √3/2 किसका मान है। तो अब sin 60 का चेक करते हैं, sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 ही तो होता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये देखो हमारे पास √3/2 आया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि √3/2 किसका मान है, sin 60 का। तो विकल्प कौन सा सही होगा, ए विकल्प सही होगा। ए विकल्प क्या होगा, सही होगा। यानी आप यूं लिख सकते हैं, आपका मान आया है √3/2, √3/2 आया। और आपको पता है चूंकि साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है, इसलिए
इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन 60 लिख सकते हो, जो विकल्प ए में क्या है, सही है। विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और एक ही स्लाइड पे आपका ये सवाल पूरा हो गया है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया है। और अगर आपने अभी तक सारणी बनाने नहीं सीखे तो उसका मैंने त्रिकोणमिति का बेसिक डाल रखा, उसमें सारे सूत्र मैंने बना के बताए हुए आपको। प्यारे बच्चे पहले बेसिक जरूर देखिए आप, उसके बाद ये प्रश्नावलियां देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ लेते हैं हम इसके अगले पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट समाप्त हो गया, अब दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं वो कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है, आप घबराते क्यों हो? अरे पूरी गणित ही बहुत आसान है। अगर आपने इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के आपने अगर वीडियो को क्रम से देखा है, अगर आप पूरा प्लेलिस्ट 2 बार देख लेते हो तो बिल्कुल और बिल्कुल आपको गणित अपनी अंगुलियों पे याद हो जाएगी। मतलब गणित को याद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अपने आप आपके स्वतः ही दिमाग पे ऐसे बैठ जाएगी, प्रश्न जैसे सामने आएगा आपको उत्तर आपके सामने, यानी ऐसा लगेगा कि इसका उत्तर तो मैं पहले से ही जानता हूं। ठीक है, आ रही बात समझ में? कहते हैं ना, देखिए प्यारे बच्चों थोड़ा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपके लिए नहीं तो अपने माता पिता के लिए जरूर पढ़िए। क्योंकि जो मस्ती आंखों में है, जो मस्ती आंखों में है वो मदिरालय में नहीं, जो मस्ती आंखों में है वो मदिरालय में नहीं, अमीरी दिल की कोई, अमीरी दिल की कोई महाले में नहीं, अमीरी दिल की कोई महाले में नहीं, शीतलता पाने के लिए, शीतलता पाने के लिए कहाँ फिरता है, शीतलता पाने के लिए कहाँ फिरता है मानव, जो माँ की गोद में है, जो माँ की गोद में है वो हिमालय में नहीं, जो माँ की गोद में है वो हिमालय में नहीं है। प्यारे बच्चों अपने खुद के लिए नहीं तो अपने माता पिता के लिए हर रोज 1 घंटे कम से कम आप जरूर पढ़िएगा। 1 घंटे एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ध्यान करना, मैं सभी सब्जेक्टों के लिए नहीं कह रहा हूं। इस वक्त आप कम से कम 1 घंटे पढ़िए, धीरे धीरे आपको बहुत ज्यादा ढेर लग जाएगा, आप सब कुछ जानने लग जाओगे। ध्यान करना, अपने माँ बाप के जो पसीने की कमाई है उसके खातिर आप जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, जो माँ बाप को खुश कर देते हैं उनके 12-25 होते हैं, इसलिए प्यारे बच्चों पढ़िए। देखिए अपन दूसरा पार्ट कर रहे हैं इसका, क्या देखो 1, जैसे ये सवाल दे रखा है, वैसे मैंने सबसे पहले यही देखो बट्टे का चिन्ह डाल दिया ना, क्यों? ताकि मुझे पता चले कि ऊपर का काम, इस बट्टे के ऊपर का काम ऊपर कर ले यहाँ, और इसके नीचे का काम नीचे कर ले। देखो 1 का 1 रखा मैंने, माइनस का चिन्ह माइनस, 1045 का मान आप सबको पता है प्यारे बच्चों, 1045 का मान तो आपको पता ही है ना कितना होता है, 1। 1045 का मान कितना होता है, 1। तो इसलिए यहाँ इस 1045 की जगह अपन 1 रखें, इस 1045 की जगह 1 रखें, रख दिया। लेकिन 10 खुद क्या है, स्क्वायर में है, जब 10 स्क्वायर में तो उसका मान भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर में होगा। ठीक है, अब नीचे का काम 1 और क्या है, प्लस का चिन्ह, प्लस का लगा दीजिए। 1045 का मान कितना होता है, ये रहा 1। लो 1045 का, ओनली फॉर 1045 का मान 1 रख दिया, लेकिन यहाँ तो 10 स्क्वायर में है, जब 10 स्क्वायर में है तो प्यारे बच्चों उसका मान भी क्या होगा, स्क्वायर में होगा। हाँ, हालांकि यहाँ 1 का स्क्वायर कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। 1 का 1 माइनस चिन्ह माइनस 1 का होल स्क्वायर, मैंने बोला था ना जब किसी भी संख्या का होल स्क्वायर सरल करना हो तो उस अंदर वाली संख्या को अंदर वाली संख्या से गुना कर देना चाहिए।
एक का होल स्क्वायर लगा, इसका मतलब है हम एक को एक से गुणा करेंगे, एक को एक ही से गुणा करेंगे तो एक का कम एक ही तो होगा, अर्थात एक ही आएगा। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि ये एक ऐसा, इसको कितना ही खिला दो पिला दो, इसका मान क्या रहेगा, एक ही रहेगा, यानी कितनी बार भी गुणा कर दो इसको एक ही आएगा उत्तर इसका। ठीक है, एक का एक प्लस का प्लस एक का होल स्क्वायर तो एक ही होता है, पता ही है। चलो यहां लिख देता हूं मैं, एक में से एक गया जीरो, और एक प्लस एक कितना हो गया, दो हो गया, एक प्लस एक कितना हो गया, दो हो गया। जीरो में हम दो का भाग देंगे, जीरो में दो का भाग देंगे तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा। क्या आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि किसी जीरो में किसी भी संख्या का भाग दे दो, जीरो में किसी भी संख्या का चाहे तो भाग दे दो, या जीरो को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, जीरो ही आता है। इसके ये खुद गोल है और इसके संपर्क में आ गए उससे भी गोल कर देता है, ध्यान रखना। जैसे जीरो में हम दो का भाग दे रहे तो जीरो आएगा, अगर जीरो को हम किसी संख्या से गुणा कर रहे तो भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया जीरो, जो किस में मिल रहा है, जीरो किसका मान है, कौन से विकल्प का मान जीरो है, ये देखो सामने दिखाई दे रहा है, डी विकल्प का मान क्या है, जीरो है। अतः विकल्प कौन सा, डी सही, विकल्प डी सही है। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रही है गणित और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज और प्लीज प्यारे बच्चों इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी मोटिवेट हो और हमें पता चले कि बच्चों को हमारी पढ़ाई हुई गणित समझ में आ रही है। अगर आप ऐसा करते हो तो हम भी आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट और परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट क्वेश्चनों की क्लासें भी आपके लिए जल्द ही लेके आने वाले हैं, और वो भी टेस्ट टाइप में। एक दिन आपको क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, दूसरे दिन उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसलिए ऐसा जरूर करें, ये आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट दिया है आपको, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है, यानी ये दोनों हैं बराबर तभी हो सकते हैं जबकि a बराबर इनमें से कौन सा हो। यानी इसने ये पूछा हमें कि ये दोनों बराबर कब होंगे, अर्थात a के किन मानों पर, a के कौन से मान पर, इनमें से इन चारों विकल्प में से, यानी इनमें से इन चारों में से a का कौन सा मान लें ताकि ये दोनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए। ऐसा हमें पूछा गया है। क्या दिया है आपको, sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक है, ये बराबर करने हैं हमें a का कौन सा मान लेके। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक तरीका ये बता देता हूं, एक सूत्र है जो कक्षा 11 में लगता है, लेकिन फिर भी आपके सवाल दिया है तो आप उसे सरल भी तो कर सकते हो। sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा और cos थीटा, ऐसा सूत्र होता है। यानी sin 2a, ये देखो sin 2a है ना, उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा, यानी ये जो कोण है उसका केवल आधा हिस्सा करें तो a तो बचता है, उसके बराबर लिख सकते हैं। ये सूत्र होता है। ये सूत्र देख लो, दोबारा मिला लो, sin 2 थीटा यानी sin 2a कहूं, sin 2a कहूं तो उसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, 2 sin a, अर्थात ये जो जितना भी थीटा था ना उसका आधा, तो 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, एक a तो बचेगा, तो 2 sin a cos a लिख सकते हैं। एक मिनट, बीच में फोन आ गया भाई, बीच में फोन आ गया। देखिए, क्या आप इसकी जगह
ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते हो भी, मिला लो। चाहिए देखो साइन के तो साइन है, टू का टू है, ए की जगह थीटा है ना। ए की जगह क्या है थीटा, यानी थीटा की जगह ए बोल दो, थीटा की जगह क्या है ए। तो जहां भी थीटा दिखाई दे वहां क्या रख देंगे हम, ए रख देंगे। ये देखो टू, तो यहाँ टू रख दो। फिर आगे क्या है साइन, तो साइन रख दो। फिर थीटा है, थीटा की जगह हमें क्या रखना है ए, और ये लो कोस ए बराबर में टू साइन ए। ये तो जैसा है वैसा का वैसा रख दिया हमने, जैसा है वैसा का वैसा रख दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान करें आप, मैं यहां कोस ए का तो ए रख लेता हूं, टू साइन ए। ध्यान करो बच्चों, कोस ए के गुणा में यहां ये पूरी संख्या गुणा में तो है, जब ये एलएचएस से आरएचएस में आएगी तो किस में चली जाएगी बताओ, भाग में चली जाएगी कि नहीं। इसलिए मैंने इस वाली संख्या को भाग में लेके आ रहा हूं, तो क्या आ जाएगा टू साइन ए हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। कोस ए का ए रखा मैंने, दो से दो कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, सबके गुणा में एक तो था ना ऐसे, तो कौन बच गया, केवल एक में एक का भाग देंगे तो एक ही बचेगा ना। समझ में आ रही है बात, चलो कोई बात नहीं। अब देखो बात यह है कि इस कोस ए बराबर 1 है, तो यहां हमें यह सोचना है कि कोस ए यानी कोस कितने डिग्री का मान 1 होता है, चेक कर लेते हैं। कोस 0 रख के देखो आप, आपको पता है कि कोस 0 का मान कितना होता है, 1 ही तो होता है। इसलिए यहां कोस 0 डिग्री बराबर 1 होता है। इसलिए आप यहां देखो क्या रख सकते हो, कोस ए की जगह 0 डिग्री रख सकते हो। से तुलना करने पर, से तुलना करने पर ए बराबर कितना डिग्री आ गया, 0 डिग्री। ए बराबर कितना, 0 डिग्री। आ रही बात सुन रहे, ऐसा आप इस सवाल में कर सकते हो। दोबारा सुनो, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये दो यहां साइड में निकाल लो, दो फिर साइड में निकालिए, ऐसे समझ लो आप, समझने के लिए दो साइन ए कोस ए रख दिया इस सूत्र के कारण। ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह, बराबर का टू साइन ए के टू साइन ए रखे। आपको कोस ए यही रहने दिया आपने, कोस ए के गुणा में क्या टू साइन ए, जो आरएचएस में जाके भाग में चला गया, टू साइन ए से टू ए साइन कट गया, बच गया क्या 1/1। तो मैंने यहाँ 1/1 यानी 1 में 1 का भाग देंगे 1 ही तो आएगा। कोस ए बराबर 1 हो गया, कोस ए बराबर 1 हो गया, अर्थात अब हमें ये देखना कि कोस कितने डिग्री का मान 1 होता है। कोस कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो हमें पता है कि कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। इसलिए हमें पता है कि इस कोस ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस 0 डिग्री लिख सकते हैं, तभी तो एलएचएस और आरएचएस से बराबर होंगे। तो यहां से तुलना करोगे तो ए की जगह कितना आ गया 0 डिग्री, तो से तुलना करने पर ए बराबर कितना आ गया 0 डिग्री आ गया। अन्यथा इस सवाल का आप ऐसे भी कर सकते हो। सबसे पहले आपने इसका एलएचएस पार्ट लें, क्या है साइन 2a, और इसको सरल करो आप, साइन का साइन 2 का 2, ए की जगह कितना, पहले विकल्प ए से चेक कर लो इसको, विकल्प ए से, विकल्प ए से चेक। ठीक है, तो ये हो जाता है साइन 2 को 0 से किया तो 0 डिग्री आ गया, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 ही तो होता है। अब आरएचएस ले लो, आरएचएस क्या है 2 साइन ए, 2 का 2 साइन के साइन ए डिग्री का, यानी विकल्प हमने क्या लिया है विकल्प ए से, और विकल्प ए का मान कितना है 0, तो जहां ए है वहां 0 रख देंगे, तो 2 गुणा साइन 0 का मान कितना होता है 0 ही तो होता है, क्योंकि साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, तो ये भी कितना आ गया 0। एलएचएस बराबर आरएचएस कब आया, जब ए बराबर हमने क्या लिया 0 रखने पर। इसका मतलब ये हो गया
कि ए बराबर कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। यही आंसर है। ऐसा भी आप कर सकते हो। हमने विकल्प ए लिया और लेते ही बराबर आ गया LHS और RHS। अगर बराबर, जैसे कि मान लो कि ये 30 ले लेते, आप शुरू वाला विकल्प बी ले लेते, मान बराबर नहीं आता तो फिर सी लेते, सी विकल्प से करते, फिर डी विकल्प लेते, डी से करते, फिर आप ए से करते। तो जिसमें LHS और RHS बराबर आ जाए वही विकल्प क्या होगा, आपका सही होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया, और जिस किसी को दोनों से नहीं आए उसको एक तरीके से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसका एक लास्ट पार्ट है, वो और कर लेते हैं। कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए और अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। दे रखा है 2 10 30 बराबर 2 10 30 बटा कितना 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। आपको इनमें से सही विकल्प का चयन करना कि कौन सा सही है। तो सही का ऐसे ही पता नहीं चलता है। दिए गए सवाल को हम सरल करेंगे। सबसे पहले बट्टा का चिन्ह डालेंगे, फिर 2 10 30 जैसा है वैसा का वैसा लिखो, फिर 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 है जो वैसा का वैसा रखा था। अब आप सारणी में मान रख देख करके उनके मान यहाँ रखो। देखिए आपको पता होना चाहिए, यहाँ आपको 10 30 का मान पता चाहिए, इसलिए 10 30 का मान का पता होना चाहिए। कितना होता है, 1/√3 होता है, जो आप यहाँ से समझ सकते हैं। 10 30 30 का मतलब 3, 1/√3 इस तरह से कुछ याद करके। तो 2 का 2 रखा है मैंने। अब 2 और 10 30 के मध्य कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए मैंने कोष्टक वाला गुणा चिन्ह लगा दिया, 1/√3। 10 30 का मान 1/√3 होता ही है। ये भिन्न संख्या है तो इसे भी भिन्न बना देते हैं, कोई भी संख्या के नीचे एक होता ही है। 1/1 माइनस का चिन्ह माइनस, 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, और जब 10 स्क्वायर में है तो उसका मान भी क्या आएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, अब ये मेन बट्टे का चिन्ह डालो आप। मेन बट्टे का चिन्ह डाल दिया, यहाँ का चिन्ह नहीं लगा सकते भाई। मेन बट्टे का चिन्ह आपने डाल दिया है, मेन बट्टे का चिन्ह डाल दिया। अब ध्यान करें आप, ये बट्टे के चिन्ह के ऊपर दो भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या को कैसे सरल करते हैं, ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या से गुणा हो जाती है। 2 को 1 से किया तो 2 आ गए, 1 को √3 से किया कितने आ गए √3, नीचे क्या है 1/1 माइनस का चिन्ह माइनस का लगा दो, 1/√3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है अंदर की संख्या को अंदर की संख्या से गुणा करना। 1/√3 को 1/√3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 हो जाएगा। रूट का चिन्ह हट जाता है जब रूट के अंदर की संख्या सेम होती है। तो यहाँ देखते हैं कि इस बट्टे के ऊपर की संख्या तो एक ही भिन्न संख्या है 2/√3 है, पर नीचे की जो संख्या है वो दो भिन्न संख्याएं हैं, और उनको सरल कैसे किया जाता है, लघुत्तम लेके। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे कितना आ जाएगा 3, 1 का भाग 3 में दिया, 3 बार 3 को 1 से किया तो 3 आ गया, माइनस का चिन्ह माइनस का लगा देंगे, 3 में 3 का भाग 1 बार गया, 1 को 1 से किया तो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब मैं शेष पार्ट यहाँ कर लेता हूँ। क्या रह गया, मेन बट्टे का चिन्ह 2/√3, 2/√3। ठीक है, 3 में से 1 गया, कितना बच गया 2, और नीचे कितना है 3। अब देखो इस बट्टे के ऊपर भी एक भिन्न संख्या है, नीचे भी एक भिन्न संख्या, उनको कैसे सरल किया जाएगा, अर्थात भिन्न संख्या में हमें भाग देना है। और भिन्न संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है, ऊपर की अंश वाली संख्या तो सेम टू सेम रहती है, ये भाग का चिन्ह है वो गुणा में बदल दो, गुणा में बदलोगे तो नीचे की संख्या पलट दो, 2/3 है तो क्या कर दोगे 3/2 कर दोगे, 2 से 2 कटे जाएंगे, कौन बचे 3/√3। अब इसको दो तरीके से आप सरल कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप इस 3 को कैसे लिख सकते हैं √3 × √3, और बट्टे में कितना है √3। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि √3 × √3 का मान कितना होता है 3 ही तो होता है, इसलिए ऐसा किया। √3 से √3 कट गया, कौन बच गया √3 बच गया, नीचे 1 है तो 1 का कोई महत्व नहीं क्योंकि 1 सबके नीचे होता है, यहाँ √3 आ गया। इनमें से किसका मान √3 होता है, इसके लिए अपन क्या करें, इन सब के मान निकाल लेते हैं। जैसे cos 60 ए विकल्प है, विकल्प बी क्या है sin 60, और सी विकल्प क्या है tan 60, और डी विकल्प क्या है sin 30 है। ठीक है, cos 60 का मान होता है 1/2, sin 60 का मान होता है √3/2, और tan 60 का मान होता है √3, sin 30 का मान होता है 1/2। तो देखिए इनमें से किसका मान √3 है, देखो यहाँ हमने
जो मान निकाला दिए गए सवाल का मान √3 आया ना, तो इनमें से किसका मान √3 आ रहा है? tan 60 का, और tan 60 वाला ऑप्शन क्या है? सी सही है। अर्थात √3 बराबर क्या है? tan 60 है। इसलिए विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। और ध्यान करना एक चीज, यहाँ कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता, जैसे कि ये किया मैंने, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मैं यहाँ बता दूं 3 बट्टा कितना है? √3। तो आप इस नीचे वाले √3 को हटाना चाहते हैं तो अंश व हर को उसी से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 3 √3 ऊपर वाला, तो नीचे √3 को √3 से क्या करें? 3 हो गए, 3 के 3 कट गए, कितने बचे? √3। ऐसा भी आप कर सकते थे, और आप ऐसा भी कर सकते थे कि इस 3 को कैसे लिख दिया? √3 इंटू √3 लिख दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और इसलिए हम आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसा क्वेश्चन आपके अभ्यास में है और एक क्वेश्चन आपके उदाहरण में है, इसलिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझोगे तो उदाहरण वाला क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई खास अंतर नहीं है, यहाँ tan है और उसमें क्या है? साइन है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को बड़े प्यार से पढ़ना है, पहले समझना है क्या? यदि tan a प्लस बी बराबर क्या है? √3 है। यदि tan a प्लस बी बराबर कितना है? √3 है, तथा tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो समझे a प्लस बी है वो किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। अर्थात a और b दोनों का योग 0 से बड़ा है, पर दोनों का योग 90 हो सकता है या 90 से कम हो सकता है। और a और b इन दोनों में कौन बड़ा है? इन दोनों में a बड़ा है, b क्या है? छोटा है। ज्ञात करना है हमें a व b का मान। घबराइए नहीं, कौन सा सूत्र लगेगा, कौन सा उत्तर आएगा, टेंशन नहीं लेने का। कौन सा उत्तर आएगा, बिल्कुल टेंशन ना लें, समझ में बहुत अच्छे से आएगा आपको। उत्तर नंबर 3 दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है अभी? आपको दिया है tan a प्लस बी बराबर कितना? √3। ठीक है, और क्या दे रखा है? और दे रखा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ऐसा दे रखा है। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, क्या करना भी? ज्ञात करना है a व b का मान हमें ज्ञात करना है। अब सवाल को कहां से शुरू करना है? सवाल में सूत्र कौन सा लगेगा, सवाल का उत्तर कौन सा आएगा, सवाल को कहां से शुरू करें? अब आगे घबराने का नहीं, कोई टेंशन नहीं लेने का। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि सवाल कहां से शुरू करें? जो दिया गया है उसी से शुरू करें। आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है tan a प्लस बी बराबर √3, जैसा दिया वैसा लिख दिया मैंने। लेकिन हम जानते हैं, अब देखो यहां मैं या का चिन्ह लगा रहा हूं क्योंकि ये ऊपर वाली चीज तो आपको दी गई थी, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। अब देखो √3 है ना, तो याद करो कि tan कितने डिग्री का मान √3 होता है? तो tan 60 का मान कितना होता है रे? √3 होता है। इसलिए इस √3 की जगह देखो, √3 के बराबर में क्या है? tan 60 है ना, तो इसलिए इस √3 की जगह हम क्या रख देंगे? tan 60 रख देंगे। क्या रख देंगे? tan 60 रख देंगे। समझ में आ गई बात? tan से tan काट देंगे, कौन बच गया? a प्लस बी बराबर कौन बच गया? 60, और ये समीकरण बन गया आपका 1। ठीक उसी प्रकार से अगला वाला हिस्सा क्या दे रखा आपको? tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दे रखा है। क्या आप इनको भी चेंज करके लिख सकते हो? बिल्कुल सॉरी भाई, याद कीजिए कि कितने डिग्री का मान tan कितने डिग्री का मान 1/√3 है?
तो tan 30 का मान कितना है, 1/√3 होता है। ठीक है, इसलिए इस 1/√3 देखो 1/√3 के बराबर में क्या है, tan 30 है ना, इसलिए हम इस 1/√3 की जगह क्या लिख देंगे, tan 30 लिख देंगे। एक 10 से 10 कट जाएगा। प्यारे बच्चों 10वीं कक्षा में ही ऐसा बताया जाता है कि 10 से 10 कट जाता है, जबकि बड़ी कक्षाओं में या प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अनुसार ये कटते हैं। बच्चों को इसलिए बताया जाता है क्योंकि बेचारों ने क्या नहीं पढ़ी हुई होती है, बच्चों ने प्रतिलोम त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी होती, इसलिए सीधे बता दिया जाता है क्योंकि उनके स्तर के अनुसार ये काफी होता है। ये बन गए समीकरण 1 और 2, क्या, दो चरों वाले रेखिक समीकरण। क्या बन गए, ये दो चरों वाले रेखिक समीकरण बन गए, जिनको अपन विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्र गुणन विधि से, ग्राफ विधि से, जो भी आपको अच्छी लगे उस विधि से सरल कर सकते हैं। क्योंकि और जिस बच्चे को ये विद्या नहीं आती है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में जाए और प्लेलिस्ट में जाकर के वहां देखें, आपको सारी क्लासें क्रम से मिलेंगी 1 से लेकर के 2 तक। अभी तक बहुत सारे बच्चों ने देख भी लिए हैं, कम से कम पहली कक्षा है वो 1000 बच्चों से ज्यादा तक लोगों ने उसे देख लिया है। ठीक है, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 2.5-3 महीने में इतने बच्चों ने देख भी लिया उसे और आप भी ना चुके। और अगर आप में से कोई भी बच्चा या कोई भी यूट्यूब पे इस चैनल पे नया है तो प्लीज अगर उनको वीडियो समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, आपका सपोर्ट हमें बहुत जरूरी है। तो देखिए समीकरण 1 व 2 को अपन विलोपन विधि से सरल कर लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से सरल करने पर क्या है, एक नंबर a + b बराबर कितना 60, दूसरा क्या है a - b बराबर 30। या इसको किसी को समीकरण को गुणा और भाग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ b से b कट रहा है, 1a और 1a कितने हो गए 2a, 30 और 60 कितने हो गए 90। अब आपको a का मान चाहिए, 90 को यहीं रहने दें, a के गुणा में 2 थे, इधर आके भाग में लगे तो कितने आ गए, 90 में 2 का भाग दिया 45 आ गए, तो a का मान कितना आ गया 45। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर a क्या है, a + b बराबर कितना है 60। अब a का मान तो हमने निकाल रखा है कितना 45 और प्लस में b बराबर 60 हो गए, b को यहीं रहने दें, 60 के 60, ये प्लस का 45 है, LHS से RHS में आएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस में, b बराबर 60 में से 45 गए, कितने बचे 15, कितने बचे 15। इस प्रकार आप देख लो, कहा था ना कि a ग्रेटर देन b, अर्थात a बड़ा है, a का मान बड़ा ही है, देखो a का मान 45, b का मान कितना है 15, तो a बराबर तो कितना हो गया 45 और b बराबर कितना हो गया 15, और यही आपको सरल करना था। इस प्रकार उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और एग्जाम्पल वाला अगर ये समझ में आ गया तो एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन जो दे रखा है उसे आप सरल करके देखें कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। बहुत आसान है, जो दिया था वही हमने क्या दे रखा, 10a + b बराबर √3 का मान यानी √3 है, और इस √3 की जगह हमने 10 60 रख दी, क्योंकि 10 60 का मान √3 होता है, इसलिए हमने इस √3 की जगह 10 60 कर दिया, 10 से 10 काट दिए, a + b एक समीकरण बन गया। दूसरा पार्ट दे रखा था 10a - b बराबर 1/√3, 10 के 10 a - b का b, 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है, 10 कितने डिग्री का मान होता है 10 30 का, 10 से 10 कट के a - b बराबर 30। समीकरण 1 2 को विलोपन विधि से सरल करके हमने a और b का मान निकाल लिया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। सत्य और असत्य ये भी करना ना भूलें। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है
या असत्य है? कारण सहित अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। ये जो आप देख रहे हो साइन ए प्लस बी बराबर क्या है? साइन ए प्लस साइन बी है। ये आपको बताना है कि सत्य है या असत्य। अगर आपने उसका उत्तर दे दिया असत्य या सत्य तो उसका कारण भी देना है। मैंने कहा कि ये असत्य है, क्या कहा? असत्य है, तो मुझे यहां कारण बताना है क्यों है, कैसे पता चला, कैसे पता चला, ध्यान करना। यदि a बराबर मैं 30 ले लूं और b बराबर 60 लूं, लेने पर ऐसा अगर लूं तो LHS का मान कितना आएगा? LHS कितना है? साइन a प्लस बी। अब देखो साइन के साइन, a का मान बोलो कितना है? 30 और b का मान कितना है? 60। ये लो साइन 30 और 60 कितने हो गए? 90। और साइन 90 का मान कितना होता है आपको पता है? तो साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। यानी LHS का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब हम RHS का मान निकालते भी इसी मान पर। RHS का मान, RHS ठीक है, क्या है RHS? साइन A प्लस साइन B है। तो साइन A का मान हमने क्या लिया हुआ इस बार? A का मान हमने लिया हुआ है 30, क्योंकि ये तो LHS और RHS दोनों के लिए है, तो यहाँ 30 रखा, प्लस साइन B का मान कितना लिया हमने? 60 लिया है। तो देखिए साइन 30 का मान हमें पता है 1/2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है। होता है कि नहीं होता है? ये तो सबको पता ही है कि साइन 60 कितना होता है? साइन 30 बराबर 1/2 और साइन 60 बराबर √3/2 होता है। अब इनका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम लेने पर 2 आ गए, 2 में 2 का भाग 1 बार गए, 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, 2 में 2 का भाग 1 बार गए, 1 को √3 से किया तो √3 आ गया। जिसे आप सरल करोगे तो 1 नहीं 1 पॉइंट समथिंग आएगा। जैसे कि इसे आप सरल करो, 1 प्लस √3 का मान होता है 1.732 बट्टा में 2, इनको जोड़ो आप, 1 और 1.732 हो गया, 2.732 हो गया, और इसमें 2 का भाग देंगे तो 1.6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3.22 आएंगे। एक बार फिर से चेक कर लो, 3 दूनी 6, 1 6 दूनी 12, ओहो 6 दूनी 12 होता भी, 6 दूनी 12 ठीक है, और फिर ये 6 66 आएगी, और हो सकता है कोई बात नहीं गलती, तो 1.366 आ गया, जबकि LHS का मान कितना आया था? 1 आया था। इस प्रकार हमने देखा कि LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। इसी वजह से हमने क्या किया हुआ है? पहले पार्ट को असत्य सिद्ध किया हुआ है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा पार्ट, ये वाला पार्ट हम कर लेते हैं। क्या? थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए क्या ये सही है? ये सत्य है, ये बिल्कुल क्या है? सत्य है। दूसरा पार्ट उत्तर नंबर 2, और वो भी चौथे का। कौन से का? चौथे का दूसरा पार्ट है, वो सत्य है। कैसे? जैसे कि आपकी सारणी के अनुसार बात करूं तो साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, और साइन 60 का मान, और साइन 90 भी ले लेते हैं, साइन 90 का मान। तो यहां देखो थीटा है वो बढ़ रहा है कि नहीं? देखो पहले थीटा कितना है? 0, फिर उसके बाद कितना है? 30, फिर कितना है? 45, फिर कितना है? 90 है कि नहीं? तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, थीटा 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से कितना हो गया? 90। वैसे वैसे क्या मान बढ़ रहा है? साइन 0 का मान कितना होता है? 0। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, जिसका अर्थ है 0.5। साइन 45 का मान होता है 1/√2, और जो लगभग, मैं लगभग में बता रहा हूं, ध्यान करना प्यारे बच्चों, मैं लगभग में बताऊं तो 0.64 समथिंग आएगा। इसी प्रकार से साइन 60 का मान √3/2 होता है, और इसे आप जब सरल करोगे तो इसका मान 0.8 समथिंग आएगा,
कुछ भी माने आप आगे, ऐसे भी बढ़ता जाएगा ये, ठीक है, ऐसे, ठीक है। साइन 90 का मान कितना होगा, 1 होगा। अब इस तरह से आप देखिए, जैसे जैसे आपने 0, 30, 45, 60, 90 से बढ़ाए मान, वैसे ही देखो इनके मान क्या होते हैं। ये तो थीटा का मान बढ़ाए, थीटा के मान बढ़ाए तो साइन 0 का मान 0 आया। फिर देखो 30 का मान 0 से कुछ ज्यादा यानी 0.5 आया। फिर 45 का मान 0.5 से ज्यादा आया। फिर देखो 60 का मान 0.45 यानी इससे कुछ ज्यादा आया। फिर ये इससे भी ज्यादा है, ये इससे भी ज्यादा है। तो हमने देखा जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका मान भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसलिए क्या था, सत्य था। यहां आप जैसे जैसे यहां थीटा में वृद्धि के संगत, वृद्धि थीटा में वृद्धि के संगत साइन थीटा में के मान में वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसलिए इसलिए सत्य है, इसलिए सत्य है। ये रीजन है उसका। उम्मीद करता हूं दोनों सवाल आपको समझ में आ गए हैं। तो आगे के सवाल करते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या, चलो वृद्धि करके देख लेते हैं। कॉस, ये कारण लिख दे क्या, कारण लिख दें इसका, सॉरी कारण तो बाद में लिखेंगे, पहले इसका उत्तर देंगे। इसका उत्तर है असत्य। इसका उत्तर क्या है, असत्य। अब चेक करते हैं कारण उसका। कारण क्या है, कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री और कोस 90 डिग्री। ये लो, कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, और जिसको अपन सरल करेंगे ना तो 0.86 आएगा, 86 जिसे कहते हैं 0.86, सो ऑन बढ़ता भी जाएगा। और इसका मान होता है 1/√2 कोस 45 का मान, और जिसको सरल करेंगे 0.70 के समथिंग मान लो आप, पॉइंट ऐसा आएगा। और cos 60 का मान होता है 1/2, और जिसको सरल करेंगे तो 0.50 समथिंग समथिंग आएगा। और cos 90 का मान कितना होता है 0, अर्थात ये लो 0, सरल करने पर 0 को सरल करने पर 0 ही आएगा। तो देखो यहाँ थीटा में वृद्धि की 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90 किया, लेकिन मान देखो सबसे पहले 1 आया, उससे आगे वाला उससे थोड़ा कम आया, फिर इससे थोड़ा कम ये आगे वाला, इससे थोड़ा कम ये इसके आगे वाला, इससे थोड़ा कम आगे वाला। यानी हमने तो थीटा में वृद्धि की, यहां थीटा के संगत वृद्धि से, थीटा में वृद्धि से, वृद्धि के संगत, ऐसा करो, थीटा में वृद्धि के संगत, थीटा में वृद्धि के संगत कोस थीटा के मान में कमी आ रही है या घट रहा है, मान में कमी या घट रहा है। भाई जैसे जैसे हम थीटा में को 0 से 30 किया, 30 से 45 किया, 45 से 60, 60 से 90 किया, मान 1 से 0.86, 0.86 से कितना आया, सॉरी 0.86 से कितना आया 0.70, और फिर 0.70 से कितना है 0.50 यानी 50, और 0.50 से कितना आ गया 0। यानी हमने थीटा में वृद्धि की लेकिन मान में क्या होती गई है, कमी होती गई है। अर्थात जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ा रहे हैं कोस थीटा का मान क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है। इसलिए इसको हमने क्या कहा, असत्य कहा है। ठीक है, इसके बाद थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर होता है, क्या ये सही है, असत्य बात है। ये क्या है, असत्य। अब इसका उत्तर तो हो गया असत्य, लेकिन इसका कारण बताना है, हम कारण बता रहे हैं। सबसे पहले थीटा बराबर 0 रखने पर, थीटा बराबर 0 रखने पर LHS कितना आ गया, साइन थीटा
और साइन थीटा की जगह 0 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान हमने 0 लिया है और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 ही होता है। RHS, RHS, RHS क्या है, कोस थीटा, और कोस का कोस, थीटा का मान 0 डिग्री है, क्योंकि हमने थीटा का मान कितना लिया है, 0 डिग्री लिया है। कितना लिया है, 0 डिग्री, और 0 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, 1 होता है। कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो क्या ये बराबर आए, यहाँ साइन 0 डिग्री नॉट इज इक्वल टू कोस 0 डिग्री, इसलिए साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू कोस थीटा, इसीलिए ये दोनों बराबर नहीं है। और जबकि बुक वाला क्या कह रहा है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा, जो बिल्कुल क्या है, गलत है, असत्य बात है। क्योंकि हमने जैसे थीटा का मान 0 रख के LHS और RHS के मान निकाले, तो LHS का मान तो 0 आया, RHS का मान कितना आया, 1 आया। तो ये बराबर नहीं आए, बराबर नहीं आए, इसका मतलब ये हो गया कि बताई हुई बात बिल्कुल क्या है, गलत है। बहुत आसान छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है तो मतलब क्या, वो अपरिभाषित है। बुक वाला कह रहा है कि परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है। क्या सही है बात, रख के मान देख देते हैं। तो कोट a में a बराबर 0 रखने पर, a बराबर 0 रखने पर कोट a की जगह 0 डिग्री रख दिया, 0 डिग्री। तो कोट 0 डिग्री का मान कितना होता है, अनंत तो होता है। अनंत का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित, क्या है, अपरिभाषित। और यही बुक वाला भी क्या कर रहा है कि अपरिभाषित है। तो इसका मतलब इसने जो कहा वो क्या बताया, बिल्कुल सत्य बताया है। तो यहाँ इसका सत्य है, और ये लो इसका कारण है, क्योंकि औचित्य भी तो बताना था। इस प्रकार से बच्चों आपकी ये प्रश्नावली 8.2 आज कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी प्रश्नावली समझ में आई होगी, और आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप बिल्कुल अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट GRP एजुकेशन को बहुत आवश्यक है, इसलिए प्लीज सपोर्ट कीजिए। और वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में नई उम्मीद और नए आशा उम्मीद के साथ, बड़े जोश के साथ आप और हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको ढेर सारा नमस्कार।